Hello everyone. तो बच्चों ये हमारा इस चैप्टर से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं जिसको ऑलरेडी जेनविस्टिक एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये आपको एक आइडिया देगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जीरो इज एन ऑड नंबर, जीरो इज एन इवन नंबर, जीरो इज ए प्राइम नंबर, जीरो इज नाइदर ऑड और इवन नंबर। तो आप जानते हो जीरो को हम लोग ना तो ऑड में गिनते हैं और ना इवन में गिन सकते हैं और ना ही वो प्राइम होता है। तो आप ये लिख सकते हो चौथा ऑप्शन कि जीरो इज नाइदर ऑड और इवन नंबर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 584356? तो आप देखें 5 जो है दो जगह पे आ रहा है, तो हम दोनों जगह से प्लेस वैल्यू निकालेंगे। ये 10 के प्लेस पे है तो ये 5 इंटू 10 है, और ये जो है आपका यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख प्लेस पे है तो ये 5 लाख है। और दोनों की प्लेस वैल्यू को आप जब ऐड करोगे तो 5 लाख एंड 50 आएगा, जो कि ये चौथा ऑप्शन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय 0, 3, 6, 7 एंड 9 विदाउट रिपीटेशन इज? तो क्या नंबर हम लोग बना सकते हैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा, फिर उनका डिफरेंस निकालना है। तो जब आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो आप सबसे बड़े डिजिट से स्टार्ट करोगे, उसे पहले लिखोगे, उसके बाद उससे छोटा डिजिट, फिर उसके बाद उससे जो छोटा डिजिट है, ऐसे लिखते लिखते आपका नंबर बनता है 97630। अब जब आप सबसे छोटे नंबर की बात कर रहे हो, जीरो तो ऐसे सबसे छोटा है, लेकिन हम जीरो को कभी यूज नहीं करते एज ए फर्स्ट डिजिट, नहीं तो वो 5 डिजिट का नंबर नहीं बन पाएगा, वो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो अब जीरो से थोड़ा बड़ा है हमारा 3, तो उसे सबसे पहले डिजिट पे यूज कर लेंगे। अब हम जीरो को यूज करेंगे, फिर उसके बाद जो डिजिट है छोटा अवेलेबल उसको यूज करेंगे, और उसके बाद फिर उससे जो थोड़ा बड़ा है उसको यूज करते करते जो नंबर बनता है वो है 30679। तो हमारे नंबर सब हमें मिल गए हैं, इनको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आता है 66951। अगला क्वेश्चन है, यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इन विच 9 इज इन 10 प्लेस। तो आपको 4 डिजिट्स को यूज करने हैं, डिफरेंट डिजिट्स को, जहां पे 9 जो है वो 10 प्लेस पे आता है। तो आप यहाँ पे पहले पोजीशंस लिख दें, 1000, 100, 10 एंड वंस। उसके बाद आप 9 को पहले फिक्स कर दें, क्योंकि ये दिया है कि टेंस के प्लेस पे है। अभी जब हमें सबसे छोटा नंबर बनाना है तो हम जानते हैं कि 1 हम लोग लिखते हैं सबसे आगे, तो हमने 1 लिख दिया। इसके बाद हमें नंबर्स को रिपीट नहीं करना है, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं इसी में से कोई ऑप्शन चूज करना है आपको। तो अब जीरो यूज करना है तो जीरो को आप 100 के प्लेस पे लिख सकते हो। अब बच गया 2, इसे हम वंस के प्लेस पे लिखेंगे और हमारा नंबर जो बनेगा वो होगा 1092। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज ओनली वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ओनली वन प्राइम नंबर लाई? दो नंबर्स का रेंज दिया है, इनके बीच में आपको बताना है कि कहाँ पे सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है हमारे पास। तो जब आप इसको ट्राई करोगे बच्चों, 40 और 50 के बीच का प्राइम नंबर लिखेंगे, 60 एंड 70 का लिखेंगे, 80 एंड 90 का लिखेंगे, एंड 90 और 100 के बीच का प्राइम नंबर लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि सिर्फ 90 और 100 के बीच में एक प्राइम नंबर है, वो 97 है। बाकी ये तीनों ग्रुप में जो नंबर्स हैं वो एक से ज्यादा आपको मिलेंगे। जैसे 40 और 50 के बीच में 41 है, 47 है, 60 और 70 के बीच में आपका 67 पड़ेगा, साथ में 61 भी पड़ेगा। 80 और 90 की बात कर लें तो आपका 83 भी आता है, 87 भी आता है। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वोशिएंट व्हेन 76076 इज डिवाइडेड बाय 13? तो एक नॉर्मल डिवीजन का क्वेश्चन है। आप डिवाइड करेंगे 76076 को और यहाँ पे क्वोशिएंट निकालेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने डिवीजन यहाँ शो कर दिया है। हमारा क्वोशिएंट 5852 होगा।
विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 11 एंड 13, कि इसमें से 11 और 13 के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बोथ आर डिविजिबल नंबर, ये हमारा गलत है। बोथ आर इवन नंबर, ये भी गलत है। बोथ आर को प्राइम नंबर्स, तो 11 एंड 13 जो है इनका एचसीएफ जो आता है, अभी आप दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो वो 1 आता है। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा। और ऐसे ये भी हमारा गलत है कि बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू क्या है 5 का 204.56 में। तो अब हम डेसिमल के दूसरे साइड में प्लेस वैल्यू निकालना चाहते हैं। इधर तो हम देख चुके हैं कि हमारा प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, और इस साइड में हम लोग जो पोजीशंस होता है उसको डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा टेंस प्लेस पे है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/10। इस तरह से हम इसका प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। और 5 इंटू 1/10 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 0.1। ये 1/10 0.1 में लिखा जा सकता है, और ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिविजर दिया गया है, कोशेंट दिया गया है, रिमाइंडर दिया गया है और डिविडेंड पूछा जा रहा है। तो जब आप डिविडेंड की बात कर लेते हो तो हमारा डिविडेंड का फॉर्मूला है डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और आप इस पे नंबर्स को सब्स्टिट्यूट करें। 51 इंटू 16 निकालें 816, उसमें 27 ऐड करें और 843 जो आंसर है उसको आप सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज। सबसे बड़ा 2 डिजिट का प्राइम नंबर क्या है। तो जब आप 2 डिजिट की बात कर लेते हो तो हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर 99 होता है। तो ऑब्वियसली हमारा जो नंबर होगा 90 और 100 के बीच का नंबर होगा। और अभी हमने देखा 100 और 90 के बीच का एक ही प्राइम नंबर है, वो 97 है, और यही हमारा हाईएस्ट 2 डिजिट का प्राइम नंबर कहलाएगा। 80,900 एंड 5 इज रिप्रेजेंटेड इन नंबर एज। आपको नंबर्स को दिया गया है डिजिट में, आपको वर्ड में दिया गया है, आपको डिजिट में लिखना है। तो सबसे पहले आप 80,000 लिखें, और उसके बाद ये हमारा 80,000 हो गया, और फिर 900 है तो इसमें 1000 प्लेस ऑलरेडी लिख लिया, ये हमारा 900 हो गया। फिर 5 है तो इसलिए हमने 05 लिख लिया, क्योंकि टेंस प्लेस पे कोई नंबर ही नहीं है। ऑप्शन 2 को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ प्राइम इवन नंबर आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो 4 दिया है, 6 दिया है, 2 दिया है और 13 दिया है। 4 जो होता है कंपोजिट नंबर होता है, 6 भी कंपोजिट है, और 13 जो है हमारा स्मॉलेस्ट ही नहीं है, प्राइम नंबर तो है लेकिन इवन नंबर नहीं है। एक ही इवन नंबर होता है जो कि प्राइम है, और वो 2 होता है। तो आप इसे ऑप्शन 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट ऑड नंबर टू बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ 3, 5, 7, 9 एंड 0 इज। तो आप जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाने जा रहे हो तो आप सबसे पहले इस तरह पोजीशंस लिख लें, और उसके बाद सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले पोजीशन पे रखें। तो 9 यहाँ पे आएगा, उससे छोटा नंबर इस जगह 7 पे रख सकते हैं, फिर 100 पोजीशन पे 5 रख सकते हैं, और उसके बाद हमें नंबर जो है ऑड बनाना है, इसलिए हमने 3 को सबसे लास्ट में लिखा है, इवन दो ये 0 से बड़ा है, क्योंकि यदि आप 0 को लास्ट में लिखोगे तो ये नंबर इवन नंबर्स हो जाएगा। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट सवाल है फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 9, 6, 3, 0 डिजिट, एनी 1 डिजिट रिपीटेड ट्वाइस। तो आप किसी भी डिजिट को 2 बार रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी हम लोग 9 से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग उसी नंबर को 9 को ही सबसे 2 बार रिपीट कर देते हैं। तो जब आप इस तरह से लिखेंगे, पहले पोजीशंस को अच्छे से लिख लें जैसे मैंने आपको बताया है, और सिर्फ एक ही डिजिट को 2 बार रिपीट करना है, तो वो सबसे बड़ा डिजिट बनाना है तो हम 9 को ही रिपीट करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे ये नंबर जो है हमारे कंडीशन को सूट करता है, और ऑप्शन 3 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर जो है यहाँ पे हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, और उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जाना, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स कैसे होते हैं, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, और सारे क्वेश्चंस जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से आ सकते हैं। मैं बहुत सर्टेन हूँ बच्चों की ये सारा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने लिया है ये आपको हेल्प करेगा,
आपको इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने में। तो इस चैप्टर में से इतना ही। थैंक यू सो मच।